जीतने का सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब लोग आपके हारने की उम्मीद कर रहे हों। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, लेकिन हम यहाँ केवल दुख सहने नहीं बल्कि खुद को ताकतवर बनाने आए हैं। ये संसार एक महान अखाड़ा है जहाँ चुनौतियां हमारी आत्मा और मन को ताकतवर बनाती हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी ही विचित्र और प्रेरणादायक कहानी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी घटना। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रूस दौरे पर थे, तब उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। तभी एक बच्चे ने उनसे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? तब नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी भी हार मत मानो। यही वे शब्द हैं जो हर असफलता की चट्टान को पिघलाने की शक्ति रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी है श्रीलंका के महान बल्लेबाज मारवन अट्टापट्टू की। सपना टूटा। बचपन से मारवन अट्टापट्टू का सपना अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना था। घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें नेशनल टीम में चुना गया। पहला टेस्ट मैच, पहली पारी 0, दूसरी पारी फिर से 0। फिर जिसका डर था वही हुआ। खबर आई कि मारवन अट्टापट्टू को खराब प्रदर्शन के चलते टीम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन मारवन भी अलग मिट्टी के बने थे। वो हार मानने वालों में से नहीं थे। अगले ही दिन नेट प्रैक्टिस पर पहुंच गए और दोबारा घरेलू क्रिकेट में जी जान झोंकने लगे, इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें फिर से अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। और 21 महीने बाद फिर से उनको नेशनल टीम में मौका मिला। इस बार उन्होंने बहुत मेहनत की थी। परिवार और दोस्तों को उनसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी वही कहानी दोहराई गई। मैच की पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन। एक बार फिर उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। दृढ़ निश्चय की शक्ति। इन 2 बड़ी असफलता के बाद किसी का भी आत्मविश्वास खत्म हो सकता था, लेकिन मारवन ने ना धैर्य खोया और ना मेहनत से कदम पीछे खींचे। वे वापस घरेलू क्रिकेट खेलने लगे। लगभग 17 महीने की मेहनत के बाद उन्हें फिर से नेशनल टीम में मौका मिला। मन ही मन मारवन जानते थे कि ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी किस्मत उनके साथ नहीं थी। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में वे खाता तक नहीं खोल पाए और तीसरी बार टीम से बाहर कर दिए गए। लगातार 3 असफल प्रयासों और 6 सालों की मेहनत के बाद अब तक मारवन का इंटरनेशनल टेस्ट करियर शुरू नहीं हो पाया था। अब तो दोस्तों और परिवार ने भी ताने मारना शुरू कर दिया। दोस्त उनसे कहते, कुछ खिलाड़ियों की तकनीक इंटरनेशनल स्तर की नहीं होती, तुम क्रिकेट छोड़कर कुछ और कर लो। लेकिन मारवन ने किसी भी आलोचना का जवाब नहीं दिया। वे बस चुपचाप खेलते रहे। कई बार निराशा उन्हें घेर लेती, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड इतना शानदार था कि सिलेक्टर्स ने उन्हें चौथा मौका दिया। सफलता का सूरज। लगभग 36 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब उन्हें चौथा मौका मिला, तब उन्होंने अपने बल्ले से आलोचकों को करार जवाब दिया। इस बार मारवन अट्टापट्टू ने न केवल रन बनाए, बल्कि ऐसा खेल दिखाया कि उनका नाम क्रिकेट की दुनिया में अमर हो गया। मारवन अट्टापट्टू ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें 16 शतक और 6 दोहरे शतक शामिल थे। यह वही खिलाड़ी था जिसने अपने पहले 3 टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर केवल 1 रन बनाया था। यह वही खिलाड़ी था जिसे लोग इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अयोग्य मानते थे। आज मारवन अट्टापट्टू की कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपनी असफलताओं से हार मानकर बैठ जाता है और खुद को कमजोर मानने लगता है। दोस्तों, मारवन अट्टापट्टू की कहानी में हम जवानों के लिए बहुत गहरे लेसन छुपे हुए हैं। आइए एक एक करके सीखते हैं। कुछ करने की आदत बनाओ। दोस्तों, जैसे शरीर में मर्म स्थान होता है, उसको दबाने से पूरे शरीर में असर पड़ता है। उसी प्रकार 18 से 28 साल की उम्र ऐसी होती है जहां पर हम नौजवान अपने करियर को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि इस समय हर कोई हमसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, भविष्य का क्या इरादा है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो बंद कर दो, कुछ और करो, कोई दूसरी चीज ट्राई करो। और अगर आप खिलाड़ी हुए तब तो कहना ही क्या। लोग आपसे बोलेंगे कि पैसे कमाने के लिए क्या करोगे, अपने करियर के बारे में सोचो। 8 साल तो निकल गए। एक एथलीट का करियर ही 10 साल का होता है, जिसमें से 6 साल तुमने निकाल दिए। तो सवाल है, हम क्या करें?
चरित्र गढ़ना शुरू करो। हमारे पास चरित्र बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि समस्याओं को इग्नोर करके काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खुद पर विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम खुद के लिए हारा, कमजोर महसूस नहीं कर सकते। आप खुद पर दया नहीं दिखा सकते और वास्तविकता भी यही है। आप नहीं चाहते कि कोई आपके ऊपर दया करे। इसलिए तीसरी बात याद रखो, खुद के लिए लड़ो। जो भी सही लगता है उसके लिए लड़ो। लोग टैलेंट और किस्मत को मानते हैं, लेकिन असल में चरित्र काम आता है। खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए खड़ा होना, जो करना चाहते हो उस पर पूरी तरह फोकस करना। भले ही कितनी बाधाएं आती हों, बाधाओं को हटाकर सही चीज पर फोकस करने से ही चरित्र बनता है। और चरित्र ही है जो आपको परेशानियों से बाहर निकालेगा। ना कि टैलेंट, ना कि स्किल्स, ना कि अनुभव। सबसे पहले चरित्र आता है जो आपको कहेगा, नहीं यार, तू हार नहीं सकता। सामना कर, मेहनत कर, लक्ष्य हासिल कर। इसलिए अपने करियर पर ध्यान दो और लक्ष्य को बड़ा करते जाओ। स्वामी जी कहते हैं, मेहनत करो, शरीर से, मन से, विचारों से साफ रहो। जितना हो सके उतना मन को साफ रखो। तब आपके अंदर वो अग्नि जलेगी जो हर नकारात्मकता को, आलस, प्रमाद को और आपकी हर कमजोरी को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, आत्मबल और आत्मशक्ति हम में से हर एक के अंदर है। जो हमारे पास है, हमें उसे पाना नहीं है, केवल रुकावटें हटानी हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, किसी के प्रति बुरे विचार मत रखो। जो आपका नहीं है उसका लालच मत करो। मन को साफ रखो, तब आपके अंदर वो इंटेंसिटी पैदा होगी जो सारे डाउट्स और डर को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कार्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।